हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर ग्रेड 10। सो आज का वीडियो होने वाला है एप्लीकेशन पर, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। So application in mathematics is always related to word problem. Real life word problem में ही हम application करते हैं, कोई भी फॉर्मूला का, कोई भी कंटेंट का। मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व हो रहा है, स्टेप्स कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सो क्वेश्चन के हिसाब से सारिका सेविंग स्टार्ट कर रही है फ्रॉम 1 जनवरी 2016 और वो डेली बेसिस पे सेविंग कर रही है। 1 जनवरी को उसने 10 रुपीज से किया, देन 11 रुपीज, देन 12 रुपीज करके वो सेव करती गई। देन द क्वेश्चन इज 31 दिसंबर 2016 तक उसका टोटल सेविंग कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं का सोल्यूशन। उसके स्टेप्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हर एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह हमें यहाँ पे गिवन फाइंड लिखना है। देन वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, डी एंड एन। देन रिक्वायर्ड फॉर्मूला डालेंगे, सारे गिवन वैल्यूज को रिप्लेस करके फाइनल आंसर फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो गिवन इज द सेविंग ऑफ सारिका ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे उसका सेविंग 10, 11, 12 और ये कंटिन्यू हो रहा है 31 दिसंबर तक। और हमें फाइंड क्या करना है, द टोटल सेविंग ऑन 31 दिसंबर मीन्स डेली बेसिस पे पूरा ईयर का हमें सेविंग कैलकुलेट करना है। नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन। अगर इस सीक्वेंस को मैं देखूं, क्या ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? T1, T2, T3 ये जो टर्म्स है ये 10, 11, 12 कंटिन्यू हो रहा है। देन A का वैल्यू हमें कितना मिला? T1 का वैल्यू दैट इज 10। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 11 माइनस 10, 1, T3 माइनस T2, 12 माइनस 11, 1। तो हमारा डिफरेंस है D का वैल्यू है वो सिमिलर है, इक्वल है फॉर ईच टर्म। सो ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें A और D के वैल्यू मिल गए। अभी हमें फाइंड करने हैं टोटल सेविंग, मीन्स हमें डेली बेसिस पे सम लेना है पूरे साल का, पूरे ईयर का। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आएगा? हमें अगर SN फाइंड करना है, n का वैल्यू पता होना चाहिए। वी आर कैलकुलेटिंग सेविंग फॉर द ईयर 2016। रिमेम्बर 2016 इज अ लीप ईयर। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच ईयर इज अ लीप ईयर? इफ द ईयर इज 2016, then identify if this number is divisible by 4. This is divisible by 4, so this is a leap year. If I am taking 2018, is this number 2018 is divisible by 4? No, so this is not a leap year. Likewise, if I am taking 2024, is this a leap year? Definitely, because this number is divisible by 4. So हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। So we need to write here as 2016 is a leap year. n का वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल ईयर के लिए the days in a year will be 365 days, but for a leap year it will add one more, so 366 days. 366 will be our value of n. As n is equal to n upon 2a plus n minus 1 multiplied d. Now we will replace all the given values as 366, n का वैल्यू 366 divided by 2 multiplied a का वैल्यू is 10 plus n का वैल्यू 366 minus 1 multiplied d का वैल्यू is 1. 366 divided by 2 will be 183. So 366 upon 2 will be 183. 2 10 ja 20 plus 366 minus 1 will give us 365 multiplied 1. 183 20 plus 365 multiplied 1 will give us 365. So 183 multiplied 20 plus 365 will give us 385. Multiply both the number to get the final answer. The final answer will be 70,455 rupees. The final statement will be the total saving of Sarika on 31st December of 2016 is 70,455 rupees. So I hope ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। लेते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका जो 10th टर्म है उसका वैल्यू है 46 और जो 5th और 7th टर्म है उन दोनों का सम है 52। हमें यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है और हमें पूरा प्रोग्रेशन फाइंड करना है।
सो अगेन स्टेप सेम होंगे। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, Tn इज इक्वल टू 46, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52. दिस मच इज गिवन टू अस. वी नीड टू फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हियर वी डोंट नो व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज दैट इज आवर क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड दैट. सो यहाँ पे हमें A, D और N कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे. क्या एज्यूम करेंगे, जो हम जनरल टर्म लेते हैं फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ AP दैट इज T1, T2, T3. So let T1 is equal to A and common difference is equal to D. अभी अगर मैं Tn का फॉर्मूला डाल, Tn is equal to A plus N minus 1D. अगर मैं यहाँ पे Tn की जगह T10 डालूंगी तो क्या हो जाएगा, A plus 10 minus 1D. को सॉल्व किया, A plus 10 minus 1 हो गया 9D. अभी Tn का वैल्यू हमें क्या पता है, 46 is equal to A plus 9D और A plus 9D is equal to 46. लेट इट एज इक्वेशन 1. अगर इस जगह पे मैं T5 कैलकुलेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, A plus 5 minus 1D that will be A plus 4D. T7 क्या हो जाएगा, A plus 7 minus 1D that will be A plus 6D. तो हमें T5 और T7 का वैल्यू ये और ये मिल. सो कंडीशन के हिसाब से ये दोनों का सम है 52. तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे 52 मिलना चाहिए. सो A plus 4D plus A plus 6D is equal to 52. If I will remove the brackets, A plus 4D plus A plus 6D is equal to 52. A and A will give us 2A, 4D, 6D will give us 10D is equal to 52. अभी ये पूरा इक्वेशन अगर मैं देखूं, ये पूरे इक्वेशन में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है. सो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे, A plus 5D is equal to 52. A plus 5D is equal to, this 2 will get divided by 52 and will give us 26. Let this as equation 2. अभी मुझे ये मिला इक्वेशन 1, ये मिला इक्वेशन 2. ये दोनों 2 वेरिएबल इक्वेशंस बन गए हमारे लिए. अगर ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें A और D के वैल्यूज मिल जाएंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 दिया है A plus 9D is equal to 46. इक्वेशन 2 दिया है A plus 5D is equal to 26. अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि सारे सिंबल पॉजिटिव में है. तो यहाँ पे A और A कैंसिल हो गया, प्लस है माइनस है. 9D minus 5D will give us 4D is equal to 46 minus 26 will be 20. D is equal to 20 upon 4 that is 5. So D का वैल्यू मिला 5. अभी कोई भी एक इक्वेशन में हम D का वैल्यू रिप्लेस करके A को फाइंड कर सकते हैं. So A plus 9 multiplied 5 में इक्वेशन 1 में कर रही हूँ that is 46. आप 2 में भी कर सकते हो. So A plus 45 is equal to 46. A is equal to 46 minus 45 that is 1. So हमें D का वैल्यू मिला 5 और A का वैल्यू मिला 1. अभी अगर हमें A और D पता है तो पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इजीली लिख सकते हैं. So the AP will be, फर्स्ट टर्म होगा A, then A plus D, then A plus 2D. ऐसा चलेगा ना. हमारा फर्स्ट टर्म होगा 1 because A का वैल्यू 1 है. सेकंड टर्म A plus D 1 plus 5 will give us 6. थर्ड टर्म will be, अगर हम ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिख रहे हैं तो हम 5 ऐड करके चलेंगे. So 6 plus 5 11, then 11 plus 5 16, then 16 plus 5 21. तो ऐसा ये कंटिन्यू होता रहेगा. तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है. लेते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और उसको सॉल्व करके देखते. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. सो क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म C है, देन वी नीड टू प्रूव अ रिलेशन दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म मींस Sn इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म दैट इज गिवन इन द. स्टार्ट करते हैं. इसका सोल्यूशन सेम है, इसके स्टेप्स भी. सो ये एक टू प्रूफ क्वेश्चन है. सो गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A, सेकेंड टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू B, लास्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू C. टू प्रूव Sn इज इक्वल टू A plus C, B plus C minus 2A upon 2B minus. अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखूं T1, T2, T3 और ये Tn तक लिखूंगी तो क्वेश्चन के हिसाब से T1 का वैल्यू है A, T2 का वैल्यू है B और Tn का वैल्यू है C. हमें लास्ट टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया है. सो अगर ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है देन A इज इक्वल टू A, D का वैल्यू विल बी B माइनस A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो Tn का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं A प्लस N माइनस 1D. तो यहाँ पे अगर मैं जो हमने वैल्यू
वैल्यूज फाइंड किया है उसको रिप्लेस करूं तो Tn का वैल्यू क्या है, C, दिस इज गिवन, सो C इज इक्वल टू A का वैल्यू A, N का वैल्यू हमें नहीं पता है तो N-1, D का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, B-A। अगर मैं ये A को इस साइड शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, C-A इज इक्वल टू N-1 B-A। ये जो पूरा लेफ्ट साइड है हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो N-1 B-A is equal to C-A। I am putting N-1 here and I will shift B-A to the right side. What will happen, C-A divided by B-A because यहाँ पे multiplied है, यहाँ पे जाके divide हो जाएगा। अभी अगर मुझे यहाँ पे N का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, ये 1 को भी उस साइड शिफ्ट करूंगी, C-A B-A plus 1 N is equal, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, B-A, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स डिनोमिनेटर 1 है तो कॉमन डिनोमिनेटर विल बी B-A। ये B-A कैंसल होके C-A इधर रहेगा। नाउ ये B- है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं दिस विल गिव अस C-A प्लस B-A डिवाइडेड बाय B-A। सो हमें फाइनली क्या मिलेगा, C प्लस B और ये माइनस है और माइनस है विल गिव अस -2A डिवाइडेड बाय B-A। यहाँ पे हम C प्लस B को B प्लस C -2A लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट हम प्लेस चेंज करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम सबको पता है। सो ये मिला मुझे N का वैल्यू। अगर यहाँ पे मैं Sn कैलकुलेट करूँ, सो Sn का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 3 फॉर्मूलाज पढ़ा था हमने सम निकालने का। सो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सो N/2 T1 प्लस Tn, लास्ट टर्म हमारा N है। अगर यहाँ पे हम सारे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, अभी N का वैल्यू हमें क्या मिला, B प्लस C -2A अपन B माइनस है, सो B प्लस C -2A डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे B-A आ गया, क्योंकि ऑलरेडी एक डिनोमिनेटर है, नंबर फ्रैक्शन में है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। T1 का वैल्यू है A और Tn का वैल्यू है C, ये ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में। अभी अगर ये पूरे टर्म को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मीन 1 है, सो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाइड B-A। अभी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं मीन्स ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस C को इधर लाएंगे और B प्लस C -2A को इधर लाएंगे। सो वी हैव प्रूव दैट Sn इज इक्वल टू A प्लस C मल्टीप्लाइड B प्लस C -2A डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड B-A, हेंस प्रूव। तो आई होप ये जो प्रूफ है आपको समझ में आया है। आपको जब क्वेश्चन दिया जा रहा है तब उसको देखो, आइडेंटिफाई करो कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वही फॉर्मूला यूज करो। आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सेम स्टेप्स के साथ फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जन मैथ। बढ़ जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय।